दोस्तों, समंदर की लहरें कितने भी बड़ी और कितने भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन वो किनारे तक आखिर में पहुंच ही जाती, क्योंकि उनको रुकने का डर नहीं होता। अगर आप भी तय कर लो तो आप अपने जीवन में मंजिल तक पहुंच ही सकते हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आज फिर से मैं आपके सामने एक अच्छी सी कहानी लेके। हमारी जो कहानी आज की है राजा की है। इस बार की बात है, राजा अपने कुछ मंत्री, प्रधान और कुछ दरबारियों के साथ राज्य की सैर करने के लिए निकल पड़े। जैसे ही सैर करते करते उन रास्ते में प्रधान और मंत्री के साथ बात करते करते उनको पूछने लगे कि हमारे राज्य में क्या चल रहा है, कौन से खेल खेले जाते हैं, कौन सी प्रतियोगिता की जाती है और कहाँ कहाँ पे गुरुकुल चलाया जाता है कि बच्चों को शिक्षा दी जाए। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल राजा के मन में राजा दरबारियों को, प्रधान मंत्री को पूछ रहे थे। वो सारे जो मंत्री है, सारे जो प्रधान है, वो राजा का एक एक सवाल का जवाब देते जा रहे। जैसे राजा सारे सवाल के जवाब सुनता रहा, अचानक राजा के माइंड में, उसके मन में एक सवाल आ गया कि क्या हमारे राज्य में नाव चलाने की कोई प्रतियोगिता की जाती है। तो प्रधान ने कहा, ऐसी कोई प्रतियोगिता तो हमने आज तक हमारे राज्य में की नहीं है। तो क्यों नहीं की? राजा ने उनको पूछा कि नाव चलाने की प्रतियोगिता आपने आज तक क्यों नहीं की? क्योंकि अगर हमारे राज्य पे अगर कोई आक्रमण करता है तो हमें आक्रमण करने के लिए हम अगर समंदर का या नदी का सहारा लेते हैं तो हमारे पास एक अच्छा नाविक होना चाहिए जो कि सब अच्छी तरह से नाव चला सके, जहाज चला सके। तो प्रधान ने कहा ठीक है। तो राजा ने से कहा कि आप अगले हफ्ते ही इस प्रतियोगिता का ऐलान कर दो कि नाव चलाने की प्रतियोगिता अगले हफ्ते शुरू होने वाली है, तो जिसे भी उसके अंदर उत्साह हो वो वहां पे हिस्सा ले सकता है। तो प्रधान ने कहा ठीक है, और जो भी जीतेगा, जो भी नाव चलाने में अच्छा माहिर बनेगा, जो भी पहले नंबर में आएगा, उसे सोने की 1000 मोहरें दी जाएगी और मेरे साथ समंदर घुमाने का, जो भी मैं नाव में बैठूंगा, जो भी जहाज में बैठूंगा, वही मेरे नाव या जहाज का नाविक होगा। ये बख्शिश के तौर पे राजा ने रख दिया। तो प्रधान ने कहा ठीक है। दूसरे दिन सारे गांव में ऐलान कर दिया कि अगले हफ्ते नाव चलाने की प्रतियोगिता है, तो जिसे भी भाग लेना है वो वहां पे पहुंच जाए। सारे गांव में, सारे राज्य में वहां पे उन लोगों ने सबको बता दिया, सबको जानकारी बता दी कि इस तरह की प्रतियोगिता है, और सबको बता दिया कि अगर कोई नाव चलाने की प्रतियोगिता जीत जाता है तो राजा उसे सोने की 1000 मोहरें दी जाएगी। राजा की तरफ से उनको सोने की मोहरें दी जाएगी और राजा जिस भी नाव में, जिस भी जहाज पे बैठेंगे, उसका नाविक भी उसे ही चुना जाएगा। ये बख्शिश के तौर पे उन लोगों ने बता दिया। जैसे ही वहां पे अगले हफ्ते नाव चलाने की प्रतियोगिता शुरू हो गई तो बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया। तो राजा जैसे ही वहां पे आए तो देख के उनको बहुत खुशी हुई कि पहली बार हमारे राज्य में ये प्रतियोगिता होने वाली है और इतने सारे लोगों ने हिस्सा लिया। तो जैसे ही वहां पे जो प्रतियोगिताएं शुरू हो गई, कंपटीशन शुरू हो गई, तो लोग पूरी जान लगा के वो नाव को आगे लेके जाने का प्रयास करने लगे कि चलो मैं पहला आऊंगा, मैं जीत जाऊंगा और मुझे सोने की मोहरें मिलेगी और राजा की तरफ से बख्शिश मिलेगा और उनके साथ नाव चलाने का मौका मिलेगा। ये बात सबके माइंड में थी और सब अपनी जी जान लगा के नाव को आगे लेके जाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जिस एक नाविक की जो नाव थी वो सबसे आगे थी, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहा था, बहुत वहां पे ट्राई कर रहा था, तो उसकी नाव सबसे आगे थी। लेकिन अचानक उसकी नाव में एक छेद हो गया। जैसे नाव में छेद हो गया तो पानी भरने लगा और नाव के अंदर धीरे 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 पानी बढ़ने लगा। अभी उसके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, मैं तो सबसे पहले हूँ, अगर ऐसे ही पानी भरता रहा तो मेरी नाव डूब जाएगी और मैं हार जाऊंगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना कि जहाँ पे नाव में छेद हुआ है, पानी भर रहा है, वहां पे मैं मेरा एक पैर रख दूं तो पानी वहां से आना बंद हो जाएगा, लेकिन अगर मैं पैर रखता हूँ तो मेरी ताकत नाव को चलाने में कम पड़ जाएगी। ये सोचने लगा कि क्या किया जाए, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और जो भी, जहाँ पे भी छेद हुआ था, उस जगह पे उसने अपना एक दाया पांव रख दिया और दोनों हाथों से नाव चलाने लगा और अपनी तरफ से पूरी मेहनत, पूरी जान लगा दी और नाव को सबसे पहले किनारे तक पहुंचाया। जैसे ही वो पहले नंबर से जीत गया, अच्छी तरह से किनारे में पहुंच गया, राजा को पता चला, राजा ने उसे सोने की 1000 मोहरें दी और उनको मेरे साथ जहाज में बैठने का, जहाज चलाने का मौका दिया। जब राजा को ये बात पता चली कि इनके नाव में छेद हुआ था और पैर रख के उन्होंने नाव चलाई और एक सफल नाविक हो गए, उन्होंने बताया। जब उनको, राजा को बात पता चली तो राजा ने उनको और कुछ सोने की मोहरें बख्शिश में दे दी, उनकी हिम्मत देख के कि उन्होंने हार नहीं। ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, कहानी आपको
हमें ये सिखाती है कि अगर जब भी आप सफलता के रास्ते पे चलोगे तो आपको 1000 नहीं 10,000 प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन आपको उसे फेस करना है, उसका सामना करना है। क्योंकि जिस समय पे आपको ऐसा लगे कि मेरे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे, बहुत सारे समस्या आ रहे, तो आप आपकी सफलता के कुछ ही कदम दूरी पे हो। समझ जाना दोस्तों, क्योंकि जीवन का यही सिद्धांत होता है। अगर हम कुछ हमारे मंजिल के तरफ जा रहे हैं और कुछ ही देर पे हमें दिखाई दे रही है, तो हमें वहां पे चढ़ने में, हमें वहां पे सफल होने में बहुत सारी तकलीफें होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उसे आप फेस करो, उससे हार मत जाओ, उससे हिम्मत मत छोड़ो। अगर आप हिम्मत छोड़ोगे तो आप हार जाओगे। उसका सामना करो, जीत और मंजिल आपके। यही वो नाविक ने किया। अगर उसके नाव में अगर छेद हुआ होता, अगर वहीं पे वो रुक जाता, तो वो आज जो प्रतियोगिता थी वो हार जाता। उसने वहां पे सोचा नहीं, तुरंत अपना पाँव रख दिया और वो नाव को आगे बढ़ाने में सफल रहा, कामयाब रहा। ये कहानी हमें सिखाती है दोस्तों कि हमेशा आप जीत की तरफ देखो, जीत के रास्ते पे चलो, आप कभी भी मत रुको, तो बस अपनी मंजिल तक आप पहुंच ही जाओगे। कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके, लाइक करके बता सकते हैं, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमेशा हंसते रहिए, ताकि आपकी हंसी हर किसी के लिए खुशियां ला सकती है। तो मिलते हैं अगली कहानी में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड।